बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों से मटर अंडे की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इसको आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो इधर हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल लेंगे। जिनको मटर नहीं पसंद, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे अंडे मटर तो ये बहुत ही मज़े के बनेंगे और सभी शौक़ से खाएंगे। तो यहाँ पे हमने ऑयल डाल लिया है। तो अब हम इसमें एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तो इस प्याज को हम इस ऑयल में फ्राई करेंगे और इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए। इसी दौरान अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब कटा हुआ सब्ज़ लहसुन डाल दूँगी। इससे आपके मटर बहुत ही मज़े के बनेंगे और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो अब हम थोड़ी देर इनको इसमें फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना, फिर ये ब्लैक हो जाते हैं जो कि मटरों में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। सब्ज़ लहसुन हो गया, सब्ज़ प्याज हो गया, इसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसमें एक अदद बड़ी इलायची डाल दूँगी। इससे इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। तो इस पेस्ट को हम अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसको फ्राई हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए करना है। तो यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। तो इसको हम चम्मच के साथ इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो एक बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका मसाला अच्छा होगा तो आपके सालन का टेस्ट भी उतना ही अच्छा होगा। तो इसलिए हमने मसाला अच्छा बनाना है ताकि हमारे अंडे मटर बहुत ही मज़े के बने। तो इसके बाद अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इस टमाटर को भी हम 1 से 2 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे ताकि ये नरम होकर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए टमाटर नरम होकर इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। 1 टीस्पून ही इसमें मैं सुरख मिर्च डाल दूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी। तो अब हम इन सब को चम्मच के साथ इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी 1 से 2 मिनट तक के लिए भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें मटर डाल देंगे। तो मटरों को मैंने निकाल के अच्छे से धो लिया था। तो ये हमारे 1 केजी मटर हैं। अब हम इन मटरों को इस मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। और इनकी हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करनी है। तो यहाँ पे हमें मटरों की बुनाई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, कम या ज़्यादा।
अगर आप शोरबा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर कम पसंद करते हैं तो आप कम डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी डाला है। तो अब हम इसको चम्मच के साथ इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। तो इसका ढक्कन हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लगाना है। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारे मटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तो यहाँ पे ये पक के तकरीबन 1.5 गिलास पानी रह गया है इसमें। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया डाल देंगे और इसके बाद 1 टीस्पून ही इसमें मैं पिसा हुआ ज़ीरा डाल दूँगी। तो अब हम इसको इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हमने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे मैं अब इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। तो यहाँ पे हमारे मटर रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इनको साइड पे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। तो इनको हम छील लेंगे। तो छील के मैंने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो अब हम इनको इसमें डाल देंगे। तो ये इस तरह से मटर अंडे बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप भी इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके मटर अंडे कैसे बने हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।